देव की जय। गुरु प्यारी साध संगत, आज आपके समक्ष गरीबदास जी महाराज छुड़ाने वालों की वाणी के माध्यम से सत्संग लेने का विचार है। अभी एक सत्संग में चर्चा चली थी, तो वहां मैंने देखा बहुत लोग भ्रमित हो पड़े हैं। बस जहां सार है वहां जा नहीं रहे, असार के गीत गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं? कि वहां जिक्र चला। इससे पहले मैं कबीर साहिब की वाणी आपके समक्ष रखता हूं। कबीर साहिब कहते हैं कि वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, तो किस विधि आए हाथ। अरे मेरा वस्तु तो रखी है इस कोने में, और ढूंढ हम उस कोने में रहे तो कैसे हाथ आएगी। इसलिए कबीर साहिब ने कहा, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। तो आज का सत्संग का जो शीर्षक है वो ये है कि वो परमपिता परमात्मा जिसको हम तलाश कर रहे हैं, सदियों से जिसकी तलाश हो रही है, सब अपने अपने ढंग से अपने अपने तरीके से तलाश कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने उसको पाया है उन महापुरुषों की वाणी हमारे सामने धर्म ग्रंथ के रूप में मौजूद है। ये धर्म ग्रंथों की वाणी हम तभी सार्थक हमारे लिए होगी जब कोई हमें उन पूर्ण महापुरुष जैसी हस्ती ही गुरु रूप में हमें मिलेगी। अन्यथा धर्म ग्रंथों को पढ़ पढ़ के हम अपनी मन मर्जी के अनुसार उसके अर्थ लगाते हैं। अभी कृष्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा, अरे भाई अर्जुन तो अभ्यास कर और नासाग्र पर ध्यान लगा। नासाग्र हमने किसको मान लिया? ये नाक के इस हिस्से को मान लिया, ये अगला हिस्सा है। अरे नासाग्र ये नहीं है, नासाग्र ये है। यहां से बिगिनिंग, यहां तो अंत है, ये है अगला हिस्सा। ध्यान यहां लगाने के लिए कहा, ध्यान हम यहां लगा रहे हैं। परमात्मा हमारे अंतर में मौजूद है, शरीर में मौजूद है, और ढूंढ हम बाहर रहे। कबीर साहब ने कहा, जैसे मृग के अंदर नाभि में कस्तूरी है, जैसे फूलों में खुशबू है, जैसे चकमक में आग है, ऐसे वो परमपिता परमात्मा प्रत्येक मानव के शरीर में मौजूद है। लेकिन हमने क्या मान लिया? ये बात हमारी समझ से बाहर है। क्यों? कि कोई कैसे मान सकता है कि वो परमपिता परमात्मा जो इतना विशाल है वो 3.5 हाथ के शरीर में आ जाए? क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा। अरे भी आ नहीं जाए। कबीर साहब ने कहा, सब घट मेरा साइया, सुन्नी सेज नहीं कोई, और बलिहारी में उस घट की जिस घट पर गट। कोई घट कोई शरीर परमपिता परमात्मा से खाली नहीं है। लेकिन बलिहारी में जाता हूं, उसके कुर्बान में उसके ऊपर जाता हूं जिसने इस शरीर में उसको प्राप्त कर लिया है। अभी शरीर में प्राप्त जिन्होंने किया, उन महापुरुषों में एक नाम है सत्य स्वरूप हस्ती श्री गरीबदास जी महाराज छुड़ाने वालों का। मैं उनकी वाणी के आधार पर कबीर साहिब की वाणी और असल मुकाम को जो परमात्मा का है
वो कहां मिलेगा, कैसे हम मिले, आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं। गरीबदास जी महाराज के ग्रंथ साहिब में एक अध्याय है पारख। पारख का अंग, यानी ये पारख का अध्याय है। पारख नाम है परखने का। जैसे सुनार के यहां हम सोना लेके जाएं तो वो कसौटी होती है, उसके पर पास से पत्थर होता है, उस पर रगड़ के देखता है खरा है या नहीं। वो पारख यानी सुनार ने परख लिया ये सोना है। हमारे इस मानव शरीर के अंतर में भी आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी मौजूद है, लेकिन वो नादान लोग जिन्होंने कभी इस पर कोई खोज नहीं की, जिन्होंने इस विषय में कभी जानने की कोशिश नहीं की, बस 2-4 धर्म ग्रंथों को पढ़ लिया, उनको याद कर लिया और बड़ी मीठी मीठी भाषा में उनको सुनाने का एक ढंग तो सीख लिया, लेकिन असलियत से बेखबर है। असलियत से वो बहुत बेखबर है। वो नहीं जानते कि ये मानव शरीर क्या है। जगह जगह महापुरुषों ने हिदायत दी है। अरे भाई, शरीर के 4 भाग हैं, 4 भाग हैं शरीर। आंखों तक, हमारे मूलाधार से लेकर आंखों तक, तलवे से लेकर आंखों तक, ये कहिए पैर के तालू से लेकर हमारी इस आंखों तक का भाग पिंड कहलाता है। हमारे इस दोनों भागों के बीच के पॉइंट से लगाकर और अंतर में जो 2 मुकाम और ऊपर हैं, जिन्हें सेंसर दल और त्रिपुटी कहते हैं, वो अंड के दायरे में आते हैं। वो एक अंडाकार सृष्टि परमपिता परमात्मा की है, वो उसके अंदर आते हैं, जिसके लिए कबीर साहिब ने अपनी वाणी में भी कहा है, अंड शिखर बेहद मैदाना। वो हमारे शिखर पर है और मैदान उसका बहुत लंबा चौड़ा है। पृथ्वी कुछ भी नहीं है, ये ब्रह्मांड कुछ भी नहीं है उसके सामने। सहज दास तारो पाखाना, कहते हैं कि सहजदास जो सहज की अवस्था में पहुंचेगा वो इस कंडीशन के द्वारा पहुंचेगा, जो अगरदीप सरदार है। तो हमारे ये जो पिंड है, ये हमारा दोनों बाहों के बीच तक का क्षेत्र, हमारे पैर के तलवे से लगाकर यहां तक का क्षेत्र पिंड कहलाता है। यहां से ऊपर अंड है और अंड से 2 मुकामों पर हम जो उसके अंतिम सिरे पर गए, दूसरे मुकाम की, एक स्थूल शरीर है, फिर इसके अंदर सूक्ष्म है, फिर एक कारण है, और कारण शरीर तक अंड कहलाता है। कारण से ऊपर महाकारण केवल में ये ब्रह्मांड कहलाता है। यानी ये संसार और ये शरीर उस ब्रह्म का इजहार रूप है, प्रकट रूप है, और सूक्ष्म रूप उसका जो हमारा सेंसदल कमल है, वो उसका सूक्ष्म रूप भाप है। जैसे पानी है, पानी बर्फ है तो पानी है ना, और बर्फ को जब पिघलता है तो वो लिक्विड पानी बन जाता है बर्फ ही ना, पानी तो है। वो पानी को जब हम आग पर रखते हैं तो भाप बनती है, वो भाप भी तो पानी है ना। तो ये स्थूल शरीर बर्फ है और वो वाष्प जो है, वो जो भाप है, वो हमारा सूक्ष्म और कारण है। कारण शरीर ब्रह्म का निवास है, वहां वो
अपने असल रूप में प्रकट है। ये असल रूप नहीं है, सूक्ष्म असल रूप नहीं है, कारण रूप असल उसका है, जहां ये 5 तत्वों को प्रकृति का नाम दिया गया है। खैर चलो, इस विषय में मैं भी विस्तार से नहीं जाना, मैं रोकता हूं, क्योंकि अब वो जो सत्संग में किसी ने कहा कि भाई इस शरीर के अंदर विदेह नहीं, विदेह बाहर है, तो गरीबदास जी महाराज पारख के अपने अध्याय में और वाणी नंबर 109 में, नोट करिए, कोई भी देख लीजिए, वाणी नंबर 109 में स्वयं बता रहे हैं, गरीब देही माही विदेह है। इस शरीर के अंदर ये देह और इसके अंदर ही विदेह है। अरे भाई, जैसे विदेश कहां है इस दुनिया में? विदेश कहां है? पाकिस्तान विदेश कहलाता है, बलूचिस्तान विदेश कहलाता है, अमेरिका विदेश कहलाता है, लेकिन कहां है? धरती पर ही है ना सारे, ऊपर आकाश में तो है नहीं। उनकी सबके बॉर्डर हैं, सीमाएं हैं, वो सीमा क्रॉस करी तो विदेश हो गया। जैसे हमारे घर की दहलीज है, घर की दहलीज तक तो हमारा घर है, बाहर हमारा नहीं है। गांव, हमने फिर गली की सीमा क्रॉस करी तो गांव की सीमा, गांव की सीमा क्रॉस करी तो गांव खत्म। इस तरीके से इस मानव शरीर में भी देह के, ये देह की सीमा कहां तक है? यहां तक है, और यहां से आगे विदेह है। कबीर साहिब ने अपनी वाणी में बड़ा साफ कहा है, जो गुरु कौन है? गुरु हम किसे कहें? कौन है गुरु? कहते हैं जो रहित घर बतलावे ही, जो इस शरीर से अलग दूसरा घर हमें दिखा दे, बता दे, दिखा दे, सो गुरु साचा मानिए। उस गुरु को सच्चा करके मानिए जो हमारे इस शरीर से, इस देह से बाहर दूसरे घर को दिखा दे, इस घर से बाहर दूसरे घर को। 3 तज मिल जाए चौथे, 3 को त्याग दे, 3 को छोड़ दे। कौन से 3? अब सवाल ये होता है, 3 की बात उन्होंने क्यों कही भाई 3 को छोड़ दे? 3 तज मिल जाए चौथे, जो 3 को त्याग दे, हमारी ये स्थूल अवस्था को त्याग दे जो जागृत कहलाती है। जब हम सोते हैं तो हम स्वप्न में पहुंच जाते हैं या सुसुप्ति में पहुंच जाते हैं। तो जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, इन 3 अवस्थाओं को त्याग दे, इन 3 अवस्थाओं से ऊपर आ जाए। और जागृत अवस्था हमारी ये है जब हमारी आत्मा यहां है। जब हम सोते हैं और स्वप्न में होते हैं तो हमारी ये आत्मा यहां से कंठ में आ जाती है, कंठ में आ जाती है, ऊपर नहीं जाती। और जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारे हृदय में आ जाती है आत्मा। कबीर साहब ने कहा गुरु कौन है? जो इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर भी ले आए। 3 तज मिल जाए चौथे, तासु वचन प्रमाणी। उसके बाद वचन को मानिए, किसी और के वचन को मत मानिए। अगर कोई गुरु हमें इस 3 अवस्थाओं से ऊपर लाने में सक्षम नहीं है या इसका भेद बताने में सक्षम नहीं है तो दूर से सलाम करिए, मत करिए ऐसे गुरु को, क्योंकि वो हमारे मानव जीवन का जो समय हमें मिला है उसको बर्बाद करके रख देगा अपने स्वार्थ के लिए। तो कबीर साहब ने कहा 3 तज मिल जाए चौथे, तासु वचन प्रमाणीय। 5 3 अधीन काया। 5 तत्व और 3 गुणों के अधीन ये काया है, ये शरीर है। यहां तक 5 तत्व 3 गुण है, इसके नीचे नीचे हैं। मूलाधार में पृथ्वी है, स्वाद चक्र में जल है,
नाभि में अग्नि है, हृदय में वायु और कंठ में हमारा आकाश है। पांच तत्व नीचे हुए कि नहीं? तीन गुण रज सत और तम, जो भी रजोगुण या सतोगुण या तमोगुण जो भी हम कर्म करते हैं वो सब ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से अवलोकन करके कर्म इंद्रियों के द्वारा करते हैं, तो वो भी नीचे है। हम अच्छे कर्म करें या खराब करेंगे तो शरीर की इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से ना। अरे भी कर्म इंद्रिय कौन कौन सी है? हाथ है, पैर है, मुंह है, उपस्थ है और हमारी उदा है। ये पांच कर्म इंद्रिय, तीन गुण के कर्म जो बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं। पांच तीन अधीन काया, न्यारा शब्द विदेह है, इनसे न्यारा है शब्द विदेह। विदेह शब्द क्योंकि वो यहां से नीचे नहीं, यहां से ऊपर ऊपर है। और दे माही विदेह दर से, जो देह के अंदर रहते रहते भी विदेह को हमें दिखा दे। देह माही विदेह दर से, गुरु मता निजिए है। गुरु का मत ये है, गुरु का विचार ये, गुरु का तालीम ये है। क्या करें, मजबूर हैं वो लोग, अनजान हैं, नादान हैं, लेकिन कहते हम तो परिपूर्ण हैं। कबीर साहिब ने ये कहा और गरीबदास जी महाराज ने कहा 109 वाणी 109 पारक अंग में लिखा है, गरीब देही माही विदेह है और साहिब सुरति स्वरूप। साहिब हमारे अंतर में कैसा है? सुरति के रूप में। सुरति मीन्स आत्मा। और अनंत लोक में रम रहा, ये जो आत्मा है जिसका कोई रंग रूप ही नहीं है, ये अनंत लोकों में रमा हुआ है। सूर्य में, चंद्रमा में, सूक्ष्म में, कारण में, महाकारण में, केवल में ये रमा हुआ है। अनंत, जिसका कोई अंत नहीं, काउंटलेस है वो। इतने लोकों में वो रमा हुआ है, जाके रंग नहीं रूप, उसका कोई रंग रूप नहीं है। अगर मैं कहूं कि परमात्मा कबीर साहिब है, मैं कहूं परमात्मा शिव है, विष्णु है, और जितने भी नाम दुनिया में प्रचलित है वो सब परमात्मा रूप हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि परमात्मा कौन? परमात्मा की संधि विच्छेद करिए, परजमात्मा, आत्मा के परे या आत्मा से और भी ज्यादा उत्तम। आत्मा का निवास यहां है तो इसके परे है ना वो। और जो सच है उस पर तीन सिंबल लगते, तीन निशानियां उसकी हैं। नंबर 1, वो सार्वभौमिक है, हर जगह मौजूद है। नंबर 2, वो अविनाशी है, विनाश कभी नहीं होता। और नंबर 3, वो परम पिता परमात्मा कभी घटता और बढ़ता भी नहीं है। अब अगर मैं कहूं कि परमात्मा शिव है तो लोगों ने उसका स्थान भी बताया, वो तो मानसरोवर में है। कहां है? कैलाश पर्वत पर है। विष्णु कहां है? बैकुंठ में है। वो एक देशीय, सर्वदेशीय नहीं है। अरे जो इस डायरी में भी है, जो इस गद्दे में है, जो इस कपड़े में है, उसे हम कैसा, किसका नाम दें? नहीं दे सकते। हवा का रूप ऐसा है, वो जिधर भी जाएगी, जैसा भी होगा वैसे ढल जाएगी। तो साहिब सुरति स्वरूप है हमारे शरीर में, और विदेह भी हमारे शरीर में है। ये ऐसा जो सुरति स्वरूप है, जो घटता बढ़ता नहीं, जो फना नहीं होता,
वो क्या है? किशन जी महाराज कह रहे हैं, नैनम छिदंती शस्त्राणि दहती पावके। नैनम छिदंती, आत्मा को अस्त्र शस्त्र को काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, वो अजर अमर विनाशी है। इसी तरह परमात्मा भी अजर अमर विनाशी है, वो जर्जर अवस्था को नहीं जाता, वो बुढ़ापे को नहीं जाता। हमने देखा है, कबीर साहिब की फोटो देखी है, प्रकट हुए हैं कमल पुष्प पर तो इतने से थे, फिर वो तरुण अवस्था का भी फोटो, फिर बुढ़ापे का भी दिया, दाढ़ी इतनी है। तो जो बदल रहा है, जो घटती बढ़ती हो रहा है, वो साइड नौ, ये तो माया है। कबीर साहिब ने अपनी एक वाणी में कहा, संतो आवे जाए सो माया है प्रतिपाल, काल नहीं वाको ना कहीं गया ना आया। अरे वो परमात्मा कहीं गया और आया नहीं है, वो बदल नहीं रहा है, बदल रहा है, माया बदल रही है। अरे बचपन, हम वाणी पढ़ते हैं महापुरुषों की, क्या कहा है हमें समझाने के लिए, गया ना बचपन वो खेल बिन है। कहते बचपन चला गया, चढ़ी जवानी ये 4 दिन है। बचपन चला गया, जवानी आई है, तो इसका मतलब रूप बदल गया ना। समय बुढ़ापे का फिर कठिन है, बुढ़ापा आ गया। तो कबीर साहिब ने कहा, संतो आवे जाए सो माया। उन्होंने जो कहा उसको समझने के लिए हमें उन जैसा ही गाइड चाहिए, लेकिन हम मन के दायरे में बैठे हैं, मन के दायरे में बैठकर अपने आप अनुमान अंदाजे लगा रहे हैं और अपने आप को हम पूर्ण ज्ञानी होने का एक तमगा दे रहे हैं। तो यहां दे माही विदेह दर से साहिब स्वरति स्वरूप, और अनंत लोक में रमरा जाका रंग ना रूप, ना उसका वो रंग है ना उसका रूप है। तो जो लोग ये कहते हैं कि वो विदेह इस शरीर से बाहर है, तो मेरी विनती है उन लोगों से कि पहले किसी पूर्ण गुरु की तलाश करें, उनकी शरणागत अख्तियार करें और उनसे ये तालीम लेकर, उनकी हिदायत में रहकर, उनकी आज्ञा अनुसार तब जुबान खोलें। ये बच्चों का खेल नहीं है। हमने कबीर साहिब को क्या मान लिया? कबीर साहिब को मान लिया भाई, वो जो फोटो हम देखते हैं वो कबीर साहिब, जो कि गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं, पारख के अंग में, पारख का मतलब परखना, अंतर की आंख से। क्योंकि परमात्मा कैसा है? कबीर साहिब कहते हैं, चाम चश्म से नजर ना आवे, चमड़े की दृष्टि से वो नजर नहीं आएगा, खोज रोगे नैना, अपनी आत्मा की आंख से खोज। तो गरीबदास जी कबीर साहिब के बारे में कह रहे हैं, गरीब अधर सिंहासन गगन में। अरे हमारे इस मानव शरीर में गगन भी है, हमारे मानव शरीर में सूर्य, चंद्रमा, तारे सब कुछ है ना। तो अधर सिंहासन गगन में बहुरंगी वरयाम, और जाका नाम कबीर है, कहा घरे से काम। कहते तुम अधर में जाओ भाई, और अधर कहां है? हमारे ये जो दोनों भवें हैं, यहां से नीचे धरा है। गौर से सुनिए, यहां से नीचे धरा है, पृथ्वी है। हम इस संसार में धरा से जुड़े हुए, ये संसार धरा है। हम आंखें बंद करें तो ऊपर जाए तो अधर है। बुल्ले से पूछा, बुल्ले रब दा की पाओ। बुल्ले को पूछा किसी ने, भाई बुल्ले शाह, हे मजूर, परमात्मा को कैसे पाया जाए? तो उसने कहा, इधरों पुट संसार से अपने आप को काट दो, अपने आप को ब्लॉक कर दो, उधर लगा।
उधर किधर, ऊपर लगा। अब हम संसार से कैसे कटें? भाई आंखें बंद कर लो, संसार के दृश्य दिखने बंद हो जाएंगे। कान बंद कर लो, संसार की आवाज सुननी बंद हो जाएगी। जुबान बंद कर लो, जो देखा वो सुना वो बोल दिया उसे बंद कर लो। ये 3 मुख्य दरवाजे हमारे कर्म क्षेत्र के हैं जिनसे हम कर्म करते हैं। 93-83% कर्म हम आंखों से करते हैं, 14% कर्म हम जुबान और कान के जरिए करते हैं, और 3% कर्म बाकी इंद्रियों से करते हैं। 5 तत्वों के 5 विषय हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, 5 तत्व हैं। 5 के 5 विषय हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। गंध किसका विषय है? पृथ्वी का। स्वाद किसका विषय है? जल, पानी का। और अग्नि, जो रूप है वो किसका विषय है? अग्नि का। शब्द, स्पर्श, स्पर्श किसका विषय है? वायु का। तो शब्द, स्पर्श, रूप आंखों का, और गंध नासिका। ये हमारी इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों के जरिए हम इन 5 चीजों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, चख रहे हैं। तो ये मानव शरीर क्या है? कहते हैं कि ये एक ऐसा टीवी सेट है जिसमें ये संसार भी है, और संसार से ऊपर जितने जाओगे रूहानी मंडलों में, ये सूक्ष्म में भी है, कारण में भी, मां कारण और केवल। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी रामचरितमानस में लिखते हैं, इंद्री द्वार जरोखा नाना। ये हमारी जो इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, इन पे इन 5 तत्वों के देवता बैठे हैं। ये हमें उधर जाने नहीं देते हमारे, क्योंकि ब्लॉक कर दिया उन्होंने रास्ता। तो हमारा ये यहां से ईश्वर नीचे का धर है, पृथ्वी से जुड़ा है, और यहां से अधर है। तो ऊपर जाइए। जब हम ऊपर जाएंगे तो गरीबदास जी महाराज कबीर साहिब के विषय में कह रहे हैं, गरीब अधर सिंहासन गगन में। यहां गगन मंडल भी है। जब हम अंतर में देखते हैं तो गगन मंडल साफ दिखाई देता है, जैसे बाहर का साफ। कोई आए देखे। अधर सिंहासन गगन में, और बहुरंगी वरयान, जाका नाम कबीर है। अरे जो इसके ऊपर जाए और वो देखे यहां जो नजारे चल रहे हैं, कहे उसका नाम कबीर है। हम किसको कह रहे हैं? दुनिया में वो जो आएगा, क्योंकि वो इजी है, वो इजी है, वो बताना, वो समझाना इजी है। लेकिन ये राज को कोई तत्ववेता संत ही जान सकता है। जाका नाम कबीर है, इसका नाम कबीर है। यहां है कहा, घरे से काम, इस जमीन से उसका क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। अब यहां कह रहे कैसे, फिर समझा रहे कि कैसे कह रहे, गरीब दरिया में भी काम है, दरिया से भी काम है। कहते ये ना समझोगे धरती से काम है, पृथ्वी से भी काम है। ये पारख के अंग में वाणी 123 और 124 पर कोई भी खोल के देख सकता है। गरीब दरिया से भी काम है। कहते इसका मतलब फिर दरिया धरती से कोई मतलब नहीं, संसार से कोई मतलब नहीं। कहते हाँ है, इससे भी काम है। क्या कितना है? प्रहलाद भगत को बोझ। अरे भाई प्रहलाद को पूछो कि इस पृथ्वी से कितना काम है। जब उससे ठेस लगी
तभी तो वो यहां से ऊपर गया। जब उसकी माता उसके पिता की गोद में से उसकी सौतेली माँ ने उठा दिया और उसकी माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं उसका, वो सॉरी प्रहलाद नहीं था, वो था ध्रुव। ये प्रहलाद वो जिसका पिता ये कहता था कि मैं परमात्मा हूं, तो मुझे जब उसने कहा तू परमात्मा नहीं है, वो यहां से इस तरह से ऊपर उठा, उसने असल परमात्मा को देखा। प्रहलाद भगत को वो उसने कैसे देखा? गरीब धरिया से भी काम है, प्रहलाद भगत को बोझ, और नरसिंह होकर उतरा। नरसिंह उतरा अर्श से। कौन उतरा अर्श से? आकाश से कौन उतरा? नरसिंह। जो हिरण्याकश ये कह रहा था, वरदान मांगा था, मैं दिन मरूं ना रात मरूं, सुबह मरूं ना शाम मरूं, अंदर मरूं ना बाहर मरूं, इंसान से मरूं ना पशु से मरूं, अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। लेकिन काल ने अपना रूप दिखाया, नरसिंह बना। आधा शरीर नर का था, आधा शेर का था, क्योंकि मौत तो आनी है ना। नरसिंह उतरा अर्श से, आकाश से काल उतरा और नरसिंह का रूप धरा, और हिरण्याकश को अपने पैर के ऊपर रखा। ना ऊपर था, न जमीन में था, और देड़ी के बीच में था, न घर के बाहर था, न अंदर था, न अस्त्र था, न शस्त्र था, नाखून से पाड़ दिया। यही मंजर है ना इसका। नरसिंह उतरा अर्श से, किने ना समझी गूंज। अरे ये किसी को समझ आ सकता है कि नरसिंह कैसे आकाश से उतरा है? नहीं आएगी, क्योंकि ये करनी का भेद है, ना ही बुद्धि विचार। तो ये आज के सत्संग में उन लोगों के लिए ये संदेश संत भगतराज रूहानी मिशन की ओर से जाता है कि जब तक किसी पूर्ण गुरु की छत्र छाया में रहकर, उनके आदेश में चलकर हम भजन बंदगी सिमरन नहीं करेंगे, करनी कमाई नहीं करेंगे, तब तक ये विदेह और देह का जो मैटर है, ये जो मामला है, ये जो झगड़ा है, हमारी समझ से पार रहेगा। और सत्संग में हमें ये समझ आती है, ये थ्योरी ज्ञान है, ये वर्बली ज्ञान है, मौखिक ज्ञान है। करनी किसे कहते हैं? पहले मौखिक ज्ञान है, फिर उस पर विचार है, चिंतन है, मनन है, फिर उसके बाद अभ्यास है, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा। और लिखा पढ़ी का है नहीं, ये लिखाई पढ़ाई का मजबूर नहीं है, ये तो उनकी सोबत में रह करके पाने का। तो आज का ये सत्संग विशेष तौर से उन नकली गुरुओं के लिए मुझे कहना होगा, जो अपने आप को गुरु होने का ढोंग रच रहे हैं, लेकिन मानव शरीर क्या है इसके बारे में रत्ती भर उनको किसी को नहीं पता है। मैं समझता हूं कि जहां तक मेरी ये वीडियो का संदेश जहां तक जो जाएगा, और प्रमाण के तौर पर गरीबदास जी महाराज, कबीर साहिब, गुरु नानक साहिब, या जितने भी पूर्ण संत हुए हैं, या जितने हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उपनिषदों को देखिए, वेदों को देखिए, शास्त्रों में देखिए, सब एक ही जैसा बयान करते हैं। लेकिन वेद, शास्त्र, उपनिषद ये हमें तभी समझ आएंगे जब हमें कोई पूर्ण गुरु मिलेगा, और वो हमारे मानव शरीर के अंतर में रखे हुए इस राज को हमें दिखा देगा। इसी के साथ ही आज का ये सत्संग में ही समापन करता हूं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
साहित्य।